सलाम फ्रेंड्स, आज हम प्यारे नबी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के वाही नाजिल होने से पहले की जिंदगी पर बात करेंगे। कुरान नाजिल होने से पहले उनकी जिंदगी कैसी गुजरी, उनकी मसरूफियत क्या थी और वो क्या काम किया करते थे। तो शुरुआत करते हैं उनकी पैदाइश से, जो कि हम सभी को मालूम है कि 12 रबी उल अव्वल को 570 CE को मक्का में पैदा हुए। उनका ताल्लुक कुरैश के काबिल बनु हाशिम से था। प्यारे नबी की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद अब्दुल्ला इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे और जब उनकी उम्र 6 साल थी तो उनकी वालिदा बीबी अमीना भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं। वालिदा की वफात के बाद उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने उनकी देखभाल की और उनके जाने के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी देखभाल की। वालिदैन का ना होना हर बच्चे के लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से प्यारे नबी ने बहुत सारी चीजें बचपन ही में एक्सपीरियंस कर ली और इसी वजह से उन्हें यतीमों के हाल का बखूबी अंदाजा भी हो गया। अपनी जवानी में प्यारे नबी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पहले चरवाहे का काम क्या करते थे, जिससे उनका तजुर्बा काफी बढ़ गया क्योंकि इस काम में बहुत सी इम्पोर्टेंट स्किल्स उन्होंने हासिल की, जैसे पेशेंस, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्डवर्क। उसके बाद उन्होंने अपने चाचा अबू तालिब के साथ तिजारत का काम शुरू किया। प्यारे नबी मसाले, सिल्क, कॉटन के कपड़े, लेदर, गोल्ड, सिल्वर, जेमस्टोन्स, इत्र, खजूर और ग्रेन्स की ट्रेड करते थे। मॉडर्न डे सीरिया, जॉर्डन और मक्का के आयाटी गिर्द के इलाकों में इस ट्रेडिंग के काम से उनकी पर्सनैलिटी में काफी असर पड़ा और काफी डेवलपमेंट हुई, जैसे कि मुख्तलिफ कल्चर्स का एक्सपोजर, मुख्तलिफ लोगों की नेचर से वाकिफ होना, कारोबारी स्किल्स जैसे नेगोशिएशंस, लॉजिस्टिक्स और बिजनेस एथिक्स, और उसके साथ साथ एक बड़ा नेटवर्क भी बन गया उनका मुख्तलिफ कारोबारी लोगों से। इस ट्रेडिंग बिजनेस का एक और भी अहम पहलू है जो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद 25 साल की उम्र में उन्होंने हजरत खदीजा से शादी की, जिसका प्रपोजल खुद हजरत खदीजा की तरफ से था, जो कि प्यारे नबी ने कबूल कर लिया। हजरत खदीजा 15 साल बड़ी थीं प्यारे नबी से और बेवाह थी। हजरत खदीजा ने प्यारे नबी को प्रपोज भी उनकी सच्चाई और काबिलियत की बुनियाद पर किया, जो कि हजरत खदीजा खुद एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी। उन्हीं के बिजनेस में प्यारे नबी ने उनके लिए काम किया था और अपनी सच्चाई और काबिलियत की वजह से उन्होंने हजरत खदीजा को बहुत मुतासिर किया और उन्होंने प्यारे नबी को शादी के लिए प्रपोज किया। प्यारे नबी की इस सच्चाई और अमानतदारी की वजह से उन्हें अल अमीन का लकाब भी दिया गया, यानी कि सच्चा इंसान। हजरत खदीजा के साथ उन्होंने बहुत खुशगवार जिंदगी बसर की और उनकी औलाद भी हुई, जिनके नाम बीबी ज़ैनब, बीबी रुकैया, उम्मे कुलसुम, बीबी फतिमा और 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला हुए और उनके ये बेटे छोटी उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। वही के नुजूल से पहले प्यारे नबी सच की तलाश में थे और वो सच की तलाश में गारे हीरा में जाया करते थे, जो कि मक्का के करीब एक पहाड़ जबल अल नूर में थी। वहाँ वो सुकून हासिल करने, खुदाए यकता को याद करते और जिंदा होने के मकसद और इस कायनात के बारे में सोचा करते थे। वो अपनी सोसाइटी को लेकर बहुत परेशान थे कि उनके लोग गलत खुदा को पूजा करते थे। वहाँ की मॉरल वैल्यूज बिल्कुल डाउन हो चुकी थी और वहाँ नाइंसाफी और जुल्म बहुत बढ़ गया था, तो वो इस सब को खत्म करना चाहते थे और वो अपने इरादे में सच्चे और मजबूत थे। तो अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और उन पर अपना सबसे बेहतरीन कलाम कुरान करीम नाजिल फरमाया।